तो पहले हम ये चेक करेंगे व्हाट इट क्लियर पोस्टिंग्स लेजर की, और उसके बाद जो आपका लास्ट टेस्ट हुआ था आई विल बी चेकिंग अप दैट। ओके, तो पहले तो जर्नल एंट्रीज चेक कर लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग टू कैश, परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स, कैश टू बैंक, इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देयर आफ्टर चेकआउट सबसे पहले आपने ड्रॉ किया होगा व्हाट इज कॉल्ड एज कैश अकाउंट चिल्ड्रन। ध्यान से सुनिएगा। डेबिट साइड में चिल्ड्रन टू कैपिटल 5 lakhs, बाय बैंक 80,000, बाय बिल्डिंग 3 lakhs, बाय परचेज 70,000, डेबिट साइड में टू सेल्स 80,000, टू बैंक 10,000, बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस 3,000 एंड बाय सैलरी 15,000। बैलेंस कर लेंगे आप? बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस बना लीजिएगा। कैपिटल अकाउंट चेक करिए चिल्ड्रन। कैपिटल अकाउंट वन एंड ओनली पोस्टिंग बाय कैश। बैंक अकाउंट चेक करिए, टू कैश 80,000 and buy cash 10, carried down on the credit would be 70. Building account, two cash 3 lakhs, बिल्डिंग अकाउंट में टू कैश 3 lakhs आएगा। परचेज अकाउंट चिल्ड्रन टू कैश 70,000, सेल्स अकाउंट बाय कैश 80,000, इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट टू कैश 3,000 एंड सैलरी अकाउंट टू कैश 15,000। कैश को छोड़ के मैक्सिमम अकाउंट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें पोस्टिंग वन साइड पे ही होगी। डेटर क्रेडिटर में बोथ साइड होती है जनरली। ओके, एनी डाउट चिल्ड्रन? चेक। कैश अकाउंट चिल्ड्रन टू कैपिटल 15 lakhs, बाय बैंक 5 lakhs, बाय परचेज 3,60,000, बाय ट्रैवलिंग चार्जेस 5,000, टू सेल 2,50,000, ये जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, टू बैंक 60,000 रुपीज। सही है कैश अकाउंट? टिक कर दिएगा प्लीज। कैपिटल अकाउंट बाय कैश 15 lakhs, दैट्स इट। करेक्ट चिल्ड्रन? करेक्ट? समझ में आ गया? नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट हो गया चिल्ड्रन। बैंक अकाउंट टू कैश 5 lakhs, बाय कैश 60,000, 440 बैलेंस आ जाएगा। परचेज अकाउंट टू कैश 360, टू नारायणन 210, ट्रैवलिंग चार्जेस अकाउंट चिल्ड्रन टू कैश 5,000, सेल्स अकाउंट बाय कैश 2,50,000, बाय बलन 2,40,000। समझ में आ गया? बलन्स अकाउंट टू सेल्स, नारायणन अकाउंट बाय परचेज। सही है बच्चों? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ड्रन, जर्नल एंट्रीज फटाक से चेक कर लीजिए पहले। कैश टू कैपिटल, परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स, परचेज टू रंगास्वामी, देन रंगास्वामी टू परचेज रिटर्न, कैश टू बैंक, फर्नीचर टू कैश, रंगास्वामी टू कैश वैल्यू होगी 195 एंड सैलरी टू कैश 12। कैश अकाउंट में आप लिखेंगे टू कैपिटल 450, बाय परचेज 70,000, टू सेल्स 51,000, टू कैपिटल तो टॉप में बोल ही दिया। देन चिल्ड्रन टू बैंक 30,000, बाय फर्नीचर 10,000, बाय कलरफुल स्वामी रंगास्वामी 195 एंड बाय सैलरी 12,000। करेक्ट? कैपिटल अकाउंट में बाय कैश 450, परचेज अकाउंट में टू कैश 70,000, टू रंगास्वामी 2 lakh, दैट्स इट। सेल्स अकाउंट में बाय कैश 51,000, रंगास्वामी के अकाउंट में चिल्ड्रन बाय परचेज 2 lakh, टू परचेज रिटर्न 5,000 एंड टू कैश 195। टोटल हो जाएगा, इसका कोई बैलेंस नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस में इसका नाम लिख के डैश डैश लगा दीजिएगा या नाम ही मत लिखिएगा। ओके, तो ये लेजर बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस सबके बनाने हैं आपको। देन चिल्ड्रन कौन सा अकाउंट हो गया? रंगास्वामी हो गया। बैंक अकाउंट इट्स बाय कैश 30,000। क्वेश्चन अराइजेस, बैंक में पैसा तो जमा किया, निकाल कहां से लिया? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। फर्नीचर अकाउंट टू कैश 10,000, सैलरी अकाउंट चिल्ड्रन टू कैश 12,000। करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 4, TMT Rani started business with 3 lakh. Check the journal entry, children. Cash to capital 3 lakh,
बैंक टू कैश 50,000, परचेज टू सुमति 90, सुमति टू कैश 90, चित्रा टू सेल्स 126 एंड कैश टू चित्रा 126। सुनाई पड़ गया? कुछ लोग जादूगर ओपी शर्मा है, बिना जर्नल बनाए लेजर बनाया उन्होंने। चलें आगे, चलें आगे बच्चों। कैश अकाउंट चेक करिए। टू कैपिटल 3 lakhs, बाय बैंक 50, बाय सुमति 90, टू चित्रा 126। सही है? कैपिटल अकाउंट बाय कैश 3 lakhs, बैंक अकाउंट चिल्ड्रन टू कैश 50,000, सुमति बाय परचेज 90, टू कैश 90, बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा। चित्रा टू सेल्स 126, बाय कैश 126, बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट बाय चित्रा 126 एंड परचेज अकाउंट में टू सुमति 90,000 rupees. Any doubt? Was fifth one given children? Yes, sir. ओपनिंग एंट्री तो पहले पोस्ट करेंगे आप। इट्स प्लांट एंड मशीनरी में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 250, स्टॉक एंड ट्रेड में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90, फर्नीचर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000, कैश में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, क्रेडिटर्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150, और कैपिटल में भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा कितना? 347 एंड 397 में 150 गया चिल्ड्रन, कितना आएगा? 2,50,000 प्लस 90,000 प्लस 57,000 माइनस 150, 247 चिल्ड्रन। कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग बताई तो हुई है, मैं आगे एंट्री चेक कर लीजिए। सुंदर टू सेल्स हो जाएगा, फिर परचेज टू नटराजन, कैश टू सुंदर, नटराजन टू परचेज रिटर्न, नटराजन टू कैश, रेंट टू कैश एंड सैलरी टू कैश। पोस्टिंग चेक करिए यहां से। सुंदर के अकाउंट में आप लिखेंगे टू सेल्स और सेल्स में लिखेंगे हेलो सुंदर बाय सुंदर। परचेज अकाउंट में लिखेंगे टू नटराजन और नटराजन में लिखेंगे बाय परचेज। कैश अकाउंट में लिखेंगे आप टू सुंदर, टू ब्यूटीफुल मत लिख दीजिएगा, और सुंदर के अकाउंट में आप लिखेंगे बाय कैश। तो सुंदर के अकाउंट में डेबिट में 150 है बच्चों और क्रेडिट में 125 है, तो 25,000 का बैलेंस आएगा। नटराजन के अकाउंट में तो आपने लिखा था बाय परचेज, अब नटराजन के अकाउंट में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, हाउ मच? 2,000, और परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखेंगे हेलो नटराजन बाय नटराजन। कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय नटराजन और नटराजन क्या लिखेंगे? हाय कैश टू कैश। रेंट अकाउंट में लिखेंगे टू कैश, सैलरी में भी टू कैश और कैश में हाई रेंट हाई सैलरी, बाय रेंट बाय सैलरी। समझ गए सब लोग लेजर पोस्टिंग्स हाउ आर बीइंग डन? पक्का? बैलेंस कर लेंगे सबको? पक्का? बैलेंस करने के बाद आप सो कॉल्ड इनका ट्रायल बैलेंस बना लीजिएगा, इजंट इट? चलो मूविंग अहेड। स्टेट द मॉडर्न रूल्स and its classification. Classification is asset, capital, liability, income and expense. लिखा है तो टेक 1 मार्क। रूल्स asset and expense के केस में डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, ये लिखा है तो हाफ मार्क्स। कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम के केस में क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज, ये भी लिखा है तो हाफ मार्क्स। समझ में आ गया? अलॉटेड क्विकली, चलिए क्विकली नेक्स्ट। Two merits of preparing journal: it maintains a record of all business transactions, या chronological record of all business transactions, 1 mark, and it helps in the preparation of ledger. It acts as the base for the preparation of ledger, 1 mark ले लीजिए। Under which transaction or under which circumstance a transaction may have no journal entry? When the transaction does not affect business environment, when the transaction has no effect on the financial position of the business. Example could be trade discounts, example could be ordered for supply of goods, example could be इसी पेपर मिलेगा paid sons fees from personal bank account, ये business को effect
नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल लिखा है तो 1 मार्क, और पहले कंटेंट अगर लिखा था when it does not affect business activity और financial status of the business, उस पे भी 1 मार्क। सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है तो 1 ही मार्क मिलेगा। कैश रियल, बैंक पर्सनल, ड्रॉइंग्स पर्सनल, डेप्रीसिएशन नॉमिनल, प्रीपेड इंश्योरेंस, सैलरी एंड लोन पर्सनल, मोटर व्हीकल रियल। 0.25 मार्क्स ले लीजिए हर सही मार्किंग पे चिल्ड्रन। 4 सही है तो 1 नंबर, 5 सही है तो भी 1 नंबर, 6 सही है तो 1.5, 7 सही है तो भी 1.5, 8 सही है तो 2 मार्क्स पूरे। मूविंग अहेड, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन। सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। 1 मार्क मिलेगा आपको हर सही एंट्री पे। पहली एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, देन एडवर्टाइजिंग टू परचेज, लॉस बाय फायर टू परचेज, एंड देयर आफ्टर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, रिकवर्ड अकाउंट। सही है तो 1 मार्क ईच। How will you pass the entry for payment of following? Sorry, for the following. It's salary account debit to cash, cash account debit to interest, depreciation account debit to machinery, and children, cash account debit to loan. 1 mark on every correct entry. समझ गए? Next. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों होगा भाई? वी आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम आवर अकाउंट। बैंक तो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाला, रादर आपने लोन लिया है। समझ गए? 1 मार्क्स सब पे है ना, तो 3 मार्क्स हो गए। प्रिपेयर जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। चलिए चेक करिए। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5,30,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सुनाई पड़ रहा है बच्चों? नेक्स्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन थोड़ा नेटवर्क इशू था। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड, ये एंट्री ना करेगा। फ्रेश अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मोहन ने कार बिजनेस को दे दी चिल्ड्रन, मोटर कार टू कैपिटल, बैड डेट्स टू रोहित। देन चिल्ड्रन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाफ मार्क्स ईच एंट्री पे ले लीजिए चिल्ड्रन। देन इट इज फर्नीचर टू कैश, सैलरी टू कैश, नो एंट्री चिल्ड्रन। पर्सनल अकाउंट से फीस दी गई है, एंड देन इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन, बी क्विक। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। अब कुछ लोग कहेंगे सर यू चीटेड अस, यू सेड कि जर्नल का टेस्ट होगा। जर्नल ही तो टेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, इसमें क्वेश्चन लेस पे कहा था ना, टेस्टिंग तो जर्नल की है। यहाँ पे आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। 4 बार आप मेरे घर में पार्टी में आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 4 बार आप भी तो मेरे को बुलाएंगे। तो जर्नल देख के आपको लेजर आता है, अब लेजर देख के जर्नल बनाना है। समझ में आया? चलिए, तो ट्रांजैक्शन सबसे पहले आपको याद रखना है डेट वाइज होगा, जिसमें ओपनिंग बैलेंस की तो कोई एंट्री पास होगी ही नहीं। thereafter you will be doing the entry for this transaction सेल। ए को हमने सेल की चिल्ड्रन, तो ए के अकाउंट में टू सेल कैसे आया? जर्नल एंट्री रही होगी व्हाट, ए इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सबसे पहली एंट्री आप यही करेंगे। दूसरी एंट्री आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। तीसरी एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। सुनाई पड़ रही है बातें? तो दिस विल बी द सेकेंड एंट्री, दिस वुड बी द थर्ड एंट्री। अब डेट आ गई Feb 1, फिर एंट्री हो जाएगी A टू सेल्स,
देयर आफ्टर ऑन 13th एंट्री हो जाएगी ए टू इंटरेस्ट, सुनाई पड़ रहा है, ए टू इंटरेस्ट इज द एंट्री डन ऑन 15th। फिर 28th को आप कंपाउंड एंट्री करेंगे क्योंकि डेट सेम है। एंट्री वुड बी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ए, इसीलिए आपने ए के अकाउंट में लिखा बाय सेल रिटर्न बाय बैड डेट्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। यू वर सपोज टू डू 4, 5 एंड 6 एंट्रीज। तो मार्क्स अलॉट कर लीजिए। हाफ मार्क्स ऑन दिस एंट्री अगर आपने की है तो, हाफ मार्क्स ऑन दिस, हाफ मार्क्स ऑन दिस, हाफ मार्क्स ऑन दिस। 2 हो गया चलन, 1 ऑन दिस एंड 1 ऑन दिस। अगर आपने कंपाउंड नहीं किया, अलग अलग किया, तो आपको गोल गोल नंबर मिलेंगे। क्विकली करेक्ट दिस। वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा आसान था। फर्स्ट पार्ट इज विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्टार मून, तारा चंद, sold goods on credit to Ved Prakash and paid salaries in cash. Take 1 mark on each correct answer. किसी को डाउट है तो प्लीज। Question is being checked in the living memory of those idiots who have not done. 5 टाइपराइटर आपने खरीदे रीसेल के लिए। एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोनिका एंड कंपनी। टाइपराइटर खरीदे ऑफिस में यूज करने के लिए। एंट्री वुड बी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू प्रदीप एंड कंपनी। डिफरेंस सर इसमें ऑफिस इक्विपमेंट हो सकता है? हाँ, ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, सही है। मोनिका एंड कंपनी को टाइपराइटर वापस किया तो एंट्री होगी मोनिका एंड कंपनी टू परचेज रिटर्न। बट अगर प्रदीप एंड कंपनी को वापस किया होता, योर एंट्री वुड हैव बीन प्रदीप एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर। टाइपराइटर वापस कर रहे हैं, वो वाला जो ऑफिस यूज के लिए आया। जो टाइपराइटर इक्विपमेंट बना था, एसेट की कैटेगरी में गया था, ना कि गुड्स की कैटेगरी में। तो गुड्स खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो सेल, वापस लेंगे तो सेल रिटर्न, और वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न। इसके अलावा अगर कोई चीज खरीदी या बेची या वापस ली गई या वापस दी गई, एसेट मतलब उसको आप उसके नेम से यूज करोगे। टाइपराइटर रिटर्न नहीं होगा, बस टाइपराइटर लिख देंगे, काम खत्म। देन प्रदीप एंड कंपनी को आपने एक टाइपराइटर वापस किया तो एंट्री होगी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री वुड बी प्रदीप एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर। जो टाइपराइटर बेचने के लिए आया था उसमें से एक बेच दिया, एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गोपाल को सामान बेचा और उस पर खर्चा किया, किससे वसूलना है? गोपाल से, बट पैसे गए तो हमारी जेब से हैं चिल्ड्रन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब तक गोपाल पैसे दे नहीं देता चिल्ड्रन, he stands to act as what for us? Debtors belong to the category of asset increases, modern rule says what? Debit. तो एंट्री होगी गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ समबडी वाला ट्रांजैक्शन अगर आपको याद हो तो। So it's 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 mark each children. कोई डाउट है तो प्लीज मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी जवाहर जी से तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर चेक से पेमेंट किया है 34,000, सब मिला देंगे। इनकम टैक्स पे किया चिल्ड्रन, एंड क्यों कैश क्यों होगा, कहीं लिखा है स्पेंड 300 कैरेज 700 इंस्टॉलेशन एंड 4,000 ऑन इट्स रिपेयर्स इन कैश, कहीं लिखा है तो चेक से ही पे किया होगा ना पूरा, कहाँ लिखा है कैश। देन चिल्ड्रन इनकम टैक्स पे किया, एंट्री वुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड इंश्योरेंस इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे किया है, एंट्री वुड बी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। नेक्स्ट, रेंट पे किया बिल्डिंग के लिए, एंट्री वुड बी चिल्ड्रन रेंट अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की सेम एंट्री, ड्रॉइंग्स टू कैश एंड रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट।
अच्छा, some donkeys have done rent account debit to landlord. Very good, very good, very good. Marks allot कर लीजिए children. 1 2 3 4 5 6 1 mark on every correct journal entry. Goods costing rupees 40,000 sold at a profit of 25%. Children 25% 40,000 का होता है 10,000. Total value आ गई 50,000. 5,000 rupee is what is called as trade discount. 45,000 rupee का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे. एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम और एक और एंट्री करेंगे कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर आपने कंपाउंड एंट्री की है तो ऐसा डिजाइन बना लीजिए जैसा मैंने बनाया है. क्रॉस, ये कंपाउंड नहीं हो सकती एंट्री. डेट के अलावा अकाउंट सेम. सर ये तो सेल्स हो रहा ना इसमें. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया मैंने. सॉरी 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 सॉरी. इट्स राम अकाउंट डेबिट टू सेल. सॉरी, वो परचेज दिमाग में घूम रहा था अगले क्वेश्चन का. राम से चेक मिल गया. एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम. राम में वैल्यू होगी चिल्ड्रन 45,000. 5% of 45,000 is 2250 and 42,750 would be the value in bank. श्याम से ऑर्डर मिला है. शाम तक इंतजार किया, कोई पैसा वैसा नहीं आया, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे. 7th को आप एंट्री पास करेंगे श्याम टू सेल्स 38,000 और उसके बाद कार्टेज टू कैश विल बी द सेपरेट एंट्री विद ₹100. परचेज आपने किए गुड्स, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. 1/3 1,20,000 का होता है 40,000. 20% प्रॉफिट किस चीज पे है चिल्ड्रन? आपने शायद 40,000 पे 20% 8,000 कैलकुलेट किया होगा, जो एकदम ही गलत है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल है. तो आप एक फॉर्मूला लिखेंगे SP इक्वल्स टू CP प्लस P. कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है. प्रॉफिट किस पे है चिल्ड्रन? सेलिंग प्राइस. लेट द सेलिंग प्राइस बी 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट प्राइस बच्चों कितनी होगी? 80. यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा. कॉस्ट प्राइस 80 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 100. कॉस्ट प्राइस अगर 40,000 है तो सेलिंग प्राइस वुड बी व्हाट? 40,000 into 100 upon 80. Your answer would be what children? 50,000. 50,000 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस है. इसमें 5,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा और सेल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 45,000. अब क्रॉस चेक की ये कैलकुलेशन सही है कि गलत? सेलिंग प्राइस इज व्हाट चिल्ड्रन? 50,000. इसका 20% निकालिए जरा. 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000. तो 40 कॉस्ट आ गई कि नहीं आ गई? मैथ्स में क्लास 7th में आपने ये चीज पढ़ी होगी, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल. बट आप कहेंगे सर पूरे जर्नल के असाइनमेंट में ऐसा कहीं था ही नहीं. इंसान है आप, जानवर नहीं है. ये नहीं कि बस जो सामने डाल दिया गया वही खा लिए. रेसिपी बनाना सीखिए. एंट्री होगी मोहन टू सेल्स 45,000. 800 रुपए हमने कैरेज पे किया. किससे वसूलना है चिल्ड्रन? मोहन से. जब तक पैसे ले नहीं लेते, मोहन हमारा कौन है? डेटर. इस एंट्री को आप कंपाउंड कर सकते हैं. एक है मोहन टू कैश और एक है मोहन टू सेल्स. तो मोहन डेबिट होगा 45,800 से, कैश क्रेडिट होगा 800 से और सेल्स क्रेडिट होगा 45,000 से. गॉट इट? मार्क्स अलॉट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6. 1 mark on every correct entry children. If you want to put this calculation, put it fast.